हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल बी पॉजिटिव विद महेंद्र। दोस्तों, अक्सर हम लोग कोई काम को करते समय व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को इतना अधिक महत्व दे बैठते हैं कि यदि उस कार्य में सामूहिक भागीदारी निभाई जाए तो वो कार्य और बेहतर हो सकता है। इस भावना को हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। एक किस्सा महाभारत से संबंधित आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। इससे पहले कि हम लोग हमारी बातचीत को आगे बढ़ाएं, मेरा आपसे निवेदन है कि प्लीज़ हमारे चैनल बी पॉजिटिव विद महेंद्र को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे वीडियो आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो चलिए बातचीत को शुरू करते हैं। महाभारत में युद्ध के पश्चात अपने पूरे कुटुंब को खो देने से दुखी धृतराष्ट्र विदुर जी के साथ सत्संग कर रहे थे अपना दुख हल्का करने के लिए। तो धृतराष्ट्र कहने लगे कि विदुर जी, हमारी सेना में इतने बड़े बड़े वीर थे, योद्धा थे, यदि वे सामूहिक रूप से युद्ध किए होते अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप तो शायद हमारी विजय होती, लेकिन उन्होंने तो केवल जब उन्हें सेनापति बनाया गया तो उसी समय उन्होंने अपना संपूर्ण पराक्रम दिखाया था। सामूहिक रूप से यदि वो पराक्रम दिखाते तो शायद हमारी विजय होती और हमारे परिवार को इस तरह से समूल नष्ट नहीं होना पड़ता। तो विदुर जी कहने लगे कि हाँ, अगर ऐसा वो कर सकते तो जरूर विजय श्री आपको प्राप्त होती, लेकिन महाराज, हमारे समस्त योद्धाओं की बुद्धि पर व्यक्तिगत स्वार्थ और अत्यधिक यश प्राप्ति करने की भावना हावी हो चुकी थी। इसलिए उन सारे योद्धाओं की सोचने समझने की शक्ति जो है वो क्षीण हो गई थी। उनमें समर्पण की भावना रही नहीं थी और हर राष्ट्र अपने विकास और उन्नति के लिए समर्पण की भावना चाहता है। यदि उनमें धर्म की भावना जीवित रहती, समर्पण की भावना जीवित रहती, राष्ट्र हित उनके मन में सर्वोपरि होता, तो महाराज वो पांडवों को उनके लिए धर्म सिद्ध जो हिस्सा था वही दे देते तो ये युद्ध ही नहीं होता, तो ऐसी स्थितियां ही पैदा नहीं होती। कहने का तात्पर्य ये है कि हम अक्सर अपने स्वार्थ को या अपनी पद प्रतिष्ठा को सर्वोपरि मान करके दूसरों के समकक्ष होकर के या दूसरों के साथ सम्मिलित होकर के किसी कार्य को निष्पादन करने की जो भावना होती है उसका पालन नहीं करते और उसके परिणाम में अक्सर हम लोग नुकसान की स्थिति में आ जाते हैं। यदि किसी संस्था की बात करें तो एक एक व्यक्ति यदि अपने हित को सर्वोपरि रखेगा तो फिर संस्था और सामूहिकता कहां जाएगी। तो हमें नहीं लगता कि वो संस्था बहुत ज़्यादा प्रगति कर पाएगी। अगर आप किसी मशीन बनाने वाली कंपनी को देखें तो वहाँ सामूहिकता होती है, सबके हिस्से में थोड़ा थोड़ा काम होता है, लेकिन वो सब उस काम को पूरी तरह से मनोयोग के साथ संपादित करते हैं, इसलिए वो मशीन बन करके बाहर आती है, इसीलिए उस कंपनी का नाम होता है। इसी प्रकार किसी भी विद्यालय में या किसी भी अन्य संस्था के अंदर जब सामूहिकता के साथ कार्य किया जाता है तो वहाँ उन्नति के रास्ते खुल जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है यही है, आज के इस वीडियो का मकसद यही है कि हमें स्वयं के कार्य को, स्वयं के जो हिम्मत है उस पर विश्वास रखते हुए दूसरों के कार्य करने को भी अवसर देना चाहिए और उनके साथ हम कदम होना चाहिए। अपने कार्य के लिए दूसरों को इग्नोर करना, दूसरों को गौण करना बिल्कुल ठीक नहीं है। यदि हम विकास चाहते हैं तो सामूहिकता में यकीन करिए, सामूहिकता में सबका विकास शामिल होता है। तो मिलते हैं किसी और पॉजिटिव नोट पर, तब तक खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। नमस्कार।